देश में विदेशी चंदा कानून यानी FCRA संशोधन बिल 2026 को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक आमजन संगठन ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन AICU ने इस बिल का कड़ा विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इसे पूरी तरह वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि यह संशोधन केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता और संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा है। AICU ने सरकार से साफ और लिखित आश्वासन भी मांगा है कि भविष्य में किसी भी कानून या प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए चर्च की संपत्तियों और संस्थानों पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की जाएगी। आखिर यह विवाद क्या है, ईसाई संगठनों की चिंता क्या है और इस बिल को लेकर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, दानिश और मेरा नाम है और पेश है लेंस की है रिपोर्ट। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन यानी AICU ने जारी अपने बयान में कहा कि ईसाई समुदाय का तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक केंद्र सरकार विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक अधिनियम 2026 को संसद के दोनों सदनों से पूरी तरह वापस नहीं ले लेती। AICU के राष्ट्रीय अध्यक्ष एलिस वॉज ने कहा कि सरकार को स्पष्ट निर्विवाद और लिखित आश्वासन देना चाहिए कि भविष्य में किसी भी तरह के कानून, प्रशासनिक कदम या अन्य माध्यमों से चर्च की संपत्तियों और संस्थानों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि चर्च और उससे जुड़े संस्थान दशकों और कई मामलों में सदियों से समुदाय द्वारा अपने संसाधनों और दुनिया भर के ईसाइयों की मदद से बनाए गए हैं। इन संस्थानों को खड़ा करने में सरकारी धन का उपयोग नहीं किया गया है। इन संस्थानों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा और मानवीय सहायता का काम देश भर में किया जाता है, खासकर ऐसे इलाकों में जहां सरकारी सुविधाएं बहुत सीमित हैं या बिल्कुल नहीं हैं। ऐसे में यदि सरकार इन संस्थानों को नियंत्रित करने या उनकी संपत्तियों पर अधिकार करने की कोशिश करती है तो इसका नुकसान केवल ईसाई समुदाय को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी होगा। दरअसल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किए गए FCRA संशोधन बिल में एक निर्दिष्ट प्राधिकरण को व्यापक अधिकार देने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के तहत विदेशी अंशदान कानून के तहत पंजीकृत किसी भी संस्था जैसे चर्च, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय या चैरिटेबल ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द, निलंबित या नवीनीकरण न होने की स्थिति में उसकी संपत्ति और फंड को जब्त करने, उसका प्रबंधन संभालने या उसे किसी अन्य तरीके से निपटाने का अधिकार दिया जा सकता है। AICU का कहना है कि यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि संविधान में दिए गए धार्मिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो सकता है। संगठन के अनुसार यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के खिलाफ जाता है। अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों का प्रबंधन करने और अपनी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान करते हैं तथा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। AICU का कहना है कि नियमन के नाम पर राज्य धार्मिक संस्थानों की संपत्ति और प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। संगठन ने यह भी कहा है कि अगर सरकार इस बिल को केवल अस्थायी रूप से रोकती है या टालती है तो इससे समुदाय की चिंताएं दूर नहीं होंगी। AICU के अनुसार यदि इसे केरल और अन्य राज्यों के चुनावों को देखते हुए रोका जाता है तो यह केवल राजनीतिक सुविधा होगी। संगठन का कहना है कि इस तरह का कदम संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता नहीं बल्कि चुनावी रणनीति को दर्शाता है। AICU ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि 2025 में ईसाइयों के खिलाफ 700 से अधिक उत्पीड़न की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें चर्चों पर हमले, प्रार्थना सभाओं में बाधा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और धार्मिक नेताओं को धमकियां देने जैसी घटनाएं शामिल हैं। संगठन का कहना है कि क्रिसमस 2025 के दौरान ही कम से कम 150 मामलों में प्रार्थना सभाओं को बाधित करने या चर्चों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई हैं। AICU का आरोप है कि कई मामलों में स्थानीय प्रशासन ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया और कई बार हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी नहीं हुई। ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन यानी कि AICU ने केंद्र सरकार के सामने 5 प्रमुख मांगे रखी हैं। इनमें FCRA संशोधन बिल 2026 को पूरी तरह वापस लेने, संसद में स्पष्ट आश्वासन दिए जाने कि भविष्य में चर्च की संपत्तियों या संस्थानों को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। 2014 से अब तक FCRA कार्रवाई से प्रभावित 6000 से अधिक ईसाई संगठनों की स्वतंत्र समीक्षा कराई जाए। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और घृणा भाषण पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अल्पसंख्यक अधिकारों और संस्थागत स्वायत्तता से जुड़े मुद्दों पर ईसाई नेतृत्व के साथ औपचारिक संवाद शुरू किया जाए। AICU का कहना है कि ईसाई समुदाय ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संगठन का मानना है कि इन संस्थानों को नियंत्रित करने या उनकी स्वतंत्रता सीमित करने का कोई भी प्रयास केवल एक समुदाय को ही नहीं बल्कि भारत की बहुलतावादी सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करेगा। अब इस पूरे विवाद पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है या आने वाले समय में साफ होगा। फिलहाल FCRA संशोधन बिल को लेकर बहस तेज होती दिखाई दे रही है। आपका क्या मानना है कि क्या सरकार अपने कदम वापस लेगी? अपनी राय कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।
देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।